अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है? ठीक हो? यस सर। चलें जी। 3.2 क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट पार्ट, a प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ये जो लिखा है क्या ये वो फार्मूला नहीं है स्क्वायर का? वही है तो ये तो हम इक्वल लिखते रहे, आज ये कहता है नॉट इक्वल। क्यों सर, कहाँ? ये कैपिटल लेटर्स में। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कैपिटल लेटर भी तो लिखे जा सकते हैं ना। सवाल को गौर से पढ़े जरा। ए बी सी क्या है? ए बी क्या है उसमें? सर स्क्वायर मैट्रिसेस। मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस। बेटा इससे पहले जो आप लोग पढ़ते रहे हो बेसिकली नंबर्स के लिए पढ़ते रहे हो। ये मैट्रिसेस है, ये नंबर्स नहीं है। ये फर्क है, इसी वजह से यहाँ पे ये नॉट इक्वल लिखा हुआ है। नहीं तो पहले तो ये इक्वल हम लिखते होते थे, इसकी जगह लिख देते थे, स्क्वायर खोलते थे। तो आज ये नॉट इक्वल इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ए बी नंबर नहीं है। ए बी क्या है? मैट्रिसेस। तो देखिए किसी के स्क्वायर का क्या मतलब होता है, क्या आप बता सकते हैं? स्क्वायर का मतलब होता है 2 दफा मल्टीप्लाई करना। क्या यही मतलब होता है? यस सर। तो ये हमने 2 दफा मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब ए पकड़े, इससे मल्टीप्लाई करें तो a इंटू ए प्लस बी, और b पकड़े मल्टीप्लाई करें तो b इंटू ए प्लस बी। ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। यस सर। a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे लिखा जाएगा a इंटू ए और फिर a इंटू बी। इसी तरह b जब मल्टीप्लाई होगा तो b इंटू ए और b इंटू बी। अब एक नंबर अपने ही साथ मल्टीप्लाई हो तो वो तो स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया। ये है ए बी और ये है बी ए। ये तब ऐड हो सकते हैं अगर ये एक जैसे हो। यही वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये नॉट इक्वल आया हुआ है। तो अब अगर मैं इस बी ए को ए बी लिखूं तो फिर याद रखें बेटा ये इक्वालिटी नहीं रहती, इनइक्वालिटी हो जाती है। वजह क्या है? वो है कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। ये हम बात चैप्टर 2 के 2.8 एक्सरसाइज के आखिरी सवाल में भी कर चुके हैं, लेकिन अभी हम इसको प्रूफ करेंगे। तो बहरहाल अगर मैंने बी ए की जगह ए बी लिख दिया, वी नो कि ये बराबर नहीं होते, इसलिए अभी इस इक्वालिटी की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको? नॉट इक्वल। तो अब ये बन जाएगा ए स्क्वायर। अब ये ऐड में लिखे जा सकते हैं प्लस 2ab। तो जो दिया हुआ था वो तो हो गया प्रूफ, लेकिन उसको प्रूफ करने में आपको हेल्प आउट किया है इसने। तो इसको आपने फिर क्या करना है? शो ऑफ करना है। तो उसके लिए बेटा देखिए, फॉर ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, लेट ए इज इक्वल टू, अपनी मर्जी का कोई मैट्रिक्स ले ले, बस ये याद रखना है ऐसा मैट्रिक्स ना लेना जिसमें ये बराबर आ जाए, क्योंकि कुछ मैट्रिसेस में ये बराबर भी आ जाते हैं। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मुस्तफा पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई करो। सर 5 और 2 7 14। कितना हुआ? 5 प्लस 14 कितना हो गया? 19। 19। अच्छा जी। और मिनाहिल फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सर 6 प्लस 16। कितना हो गया? सर 22। 22। अली हसन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सर 15 प्लस 21। 28। अच्छा 28 हाँ।
कितना हुआ? 15 + 28 53 43 43। सेकंड रो सेकंड कॉलम मैं कर देता हूं, 18 + 32 तो ये 50 हो गया। ये वैल्यू आ गई ए बी की। अब हम बी ए निकालते हैं। पहले बी लिखे फिर ए लिखे। गुलाम मुस्तफा पहली रो पहला कॉलम। एक मिनट, क्या आ जाएगा सर? 23 आएगा। अब तो मैंने लिख दिया है ना। नहीं सर, मैं देख के नहीं सर, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहा था। अच्छा चलो, अली हसन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सर 10 + 14 है 14, फिर उल्टा बोल लियो। 5 2s are 10 10 और + 24 6 34 10 + 24 34 सही। हाँ मिनाहिल सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सर 7 + 24 31 आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम आएगा 14 + 34 46। चेक करो जी, क्या बी ए और ए बी के आंसर बराबर आए हैं? नो सर। नो सर। हम फिर लिखेंगे ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो क्या ये बात हमने प्रूव कर दी? यस सर। जी। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये दोनों इसका हिस्सा है, ठीक है। लेकिन ये जो एग्जांपल आपको दी गई है, ये दूसरे पार्ट में भी यही लगनी है, तीसरे में भी यही लगनी है। दैट विल हेल्प अस। अब जो दूसरा पार्ट है उसमें बेटा यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो इधर ए बी आ रहा होगा, माइनस ए बी और माइनस बी ए। तो आप बी ए की जगह ए बी लिखेंगे, साथ ये रीजन लिखेंगे और इक्वल की बजाय नॉट इक्वल लिख देंगे, सेम इन्हीं लाइंस पे। और ये एग्जाम्पल तो एग्जैक्टली इसी तरह कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये इसका थर्ड पार्ट है। कादर भाई, कादर भाई नहीं आए यार, मार्कर नहीं। कादर भाई ब्लैक मार्कर चाहिए। इधर भी कौन नहीं सड़क में आया। अच्छा जी, थर्ड पार्ट देखें, लिखा होगा, ये भी एक फार्मूला है, a + b into a minus b is equal to is not equal to a square minus b square। और यहां पर भी वही रीजन है, बिकॉज दे आर मैट्रिसेस नॉट द नंबर्स। तो उसी तरह लेफ्ट साइड लो, ए, ये क्या है इसे, a + b इंटू ए माइनस बी। तो जैसे बेटा ये मल्टीप्लाई में किया है, इसी तरह इसको भी करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास, इक्वल मैंने यहां डालना था लेकिन जगह कम है इसलिए इधर लिख रहा हूं। ये ए पकड़ा, इससे मल्टीप्लाई किया, a इंटू ए माइनस बी, और ये b पकड़ के तो b इंटू प्लस b इंटू ए माइनस बी। तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस ए बी, बस मिल गई, प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। अब ये कैंसिल तब हो सकते हैं अगर ये इक्वल हो, लेकिन वो बात हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो हम अब यहाँ पर ये इक्वालिटी है, लेकिन इधर अब क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल। और वजह, अब हम इस बी ए की जगह क्या लिखने जा रहे हैं, ए बी। चूंकि बी ए और ए बी बराबर नहीं होते, जो कि बात हम यहां लिखेंगे, बी ए नॉट इक्वल टू ए बी, दैट्स वाई इक्वालिटी की जगह यहां पर इनइक्वालिटी आ गया। यहां पर लेफ्ट साइड में बेटा ये a + b इंटू ए माइनस बी, इधर भी a + b इंटू ए माइनस बी, और आगे इसी नॉट इक्वल को लेके चलेंगे, ये आपस में आप कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर a + b इंटू ए माइनस बी। ये आपका यहाँ पे प्रूफ तो हो जाता है, बट इस मकसद के लिए आपने ये फॉर ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये सारे का सारा एज इट इज, फॉर ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये सारे का सारा, ये जितना भी है बेटा, ये पूरा पेज ये वाला,
ये पूरे का पूरा पेज अब आपने यहाँ पर भी शिफ्ट कर देना, यहाँ भी लिखना। तो ये एक एग्जाम्पल तीनों पार्ट्स के लिए यूज हो जाती है। एनी क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है? मेरी आवाज आ रही है? नो सर, नहीं है क्या आवाज नहीं है या क्वेश्चन नहीं है? सर, क्वेश्चन नहीं है। अच्छा चले, तो यहां से एक बात जो हमें मिलती है वो बेटा ये है कि ये जो a प्लस बी का स्केयर होता है या a माइनस बी का स्केयर होता है या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला, ये मैट्रिसेस में नहीं होते। मैट्रिसेस में ये इक्वल नहीं होते, नॉट इक्वल होते हैं, और वजह ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है, और वो हमने प्रूव भी करके देख लिया। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते। सर ये बी ए बी क्यों लिखा है नीचे जी थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप पे? बी ए बी क्यों लिखा है? किस पेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर? थर्ड फोर्थ स्टेप की बात कर रहा हूँ, नहीं थर्ड थर्ड क्वेश्चन। यहाँ बी ए की जगह क्या लिखा है? ए बी। ये बेटा लिखा है कि बी ए बी के बराबर नहीं है, लेकिन हमने फिर भी लिख दिया। बोलो ना। जी यही कह रहा हूँ। इधर क्या लिखा हुआ है? इक्वल। जी। और इधर क्या है? नॉट इक्वल। अच्छा सही है। फर्ज कर ले, सुने, फर्ज कर ले, मैं एक एग्जांपल देने लगा हूं जो इससे फिट नहीं आती, लेकिन वैसे बता रहा हूं। फर्ज कर ले बी ए की वैल्यू है 5 और ए बी की वैल्यू है 7, वो बराबर तो नहीं है ना? नहीं। तो जब आप 5 की जगह 7 लिख देंगे तो इक्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। जी। बोले बेटा? जी सही है। देखो ना, ऐसे लिखा हो, इधर देखिए 10 है ना, तो इसको हम जी। लिख लेते हैं 2 + 8। अब अगर मैं 8 की जगह 7 लिख दूं, अब देखो ये क्या बनेगा, 2 + 7, ये तो उसके बराबर नहीं आ रहा ना, नहीं। तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? नॉट इक्वल। जी। समझ आ गई बात? आ गई समझ। चल मिटा दूं? क्वेश्चन नंबर 7 बस ट्रांसपोज और मल्टीप्लिकेशन का है, और इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी a इज इक्वल टू 2 - 1 3 0 1 0 4 - 2 -3 5 2 -1। तो बेटा हमें पहले ट्रांसपोज निकालना है इसका। तो ट्रांसपोज में क्या होता है? रो से कॉलम बन जाती है। यस सर। तो पहली रो है 2 - 1 3 0, वो कॉलम बन गया। दूसरी रो 1 0 4 -2, फिर -3 5 2 -1। एक तो ये बात है। दूसरा यहां देखो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, और अगर यहां होगे तो इसका ऑर्डर उल्ट होगा 4 क्रॉस 3। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप सही नहीं कर रहे। बहरहाल अभी हमें मल्टीप्लाई करना है, a इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले a लिखिए, 2 - 1 3 0 1 0 4 -2 और -3 5 2 -1 इंटू ये आ जाएगा 2 1 -3 -1 0 5 3 4 2 और 0 -2 -1। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो पहली रो पहला कॉलम, पहली एंट्री 4, आप मेरे साथ बोल सकते हैं या बोलना चाहिए आपको। दूसरी एंट्री +1, तीसरी एंट्री 9 और चौथी एंट्री 0। क्या मैंने ठीक मल्टीप्लाई किया?
Yes, sir. जी सर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 पहली एंट्री, फिर दूसरी एंट्री -0 या +0, फिर +12 और फिर -0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, ठीक है। यस Yes, सर। sir. अच्छा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -6, उसके बाद -5, तीसरी एंट्री 6, 6 चौथी एंट्री 0। -0। ठीक है जी। ठीक। Yes, sir. अच्छा, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो पहली एंट्री 2, दूसरी एंट्री 0, तीसरी एंट्री 12, चौथी एंट्री 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम, पहली एंट्री 1, दूसरी एंट्री 0, तीसरी एंट्री 16, चौथी एंट्री +4। उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम, पहली एंट्री -3, दूसरी एंट्री 0, तीसरी एंट्री 8 और चौथी एंट्री +2। अब बेटा सेकंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -6 पहली एंट्री, फिर -5, तीसरी एंट्री पे 6 और चौथी एंट्री पे 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम -3, 0, 8 और +2। थर्ड रो थर्ड कॉलम 9, उसके बाद 25 और उसके बाद 4 और उसके बाद 1। एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके। सर वेट करें, ये वाला नहीं लिखा था। ओते, अब तो हो गया, आप लेट हो गए। किसी के पास कुछ स्क्रीनशॉट है तो भेज देना इसको। नहीं सर, खुद कर लूंगा। बस समझ लिया ना। इसको सिंपलीफाई करते हैं जी, A × A ट्रांसपोज। तो बेटा देखें, 4 + 1 5 9 14 और ये भी 14 आ गया और यहां पर -5 आ गया। उसके बाद यहां पर 14, ये 21 एंड दिस वन इज 7। ये आ गया आपके पास -5, ये आ गया आपके पास 7 और ये आपके पास आ गया 40 नहीं 39। ले जी, बुक में आंसर चेक कीजिए बच्चों, एक आंसर ये होगा। Sir, यही है. ये अगला जो है ये अब आपने खुद करना है, मैं लिख के दे रहा हूं। 2 1 -3 -1 0 5 3 4 2 0 -2 -1 और ये A है 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1। एक बात यहां नोट कीजिए, इसका ऑर्डर था 3 × 4 और इसका ऑर्डर था 4 × 3। दीज वर इक्वल। अब आंसर का ऑर्डर 3 × 3, ये देखिए। इसी तरह इसमें ये है 4 × 3 और ये है 3 × 4। तो इसमें जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर होगा 4 × 4। ये बात याद रखनी है। आपने मल्टीप्लाई तो खुद ही करना है, अगर ना हुआ तो फिर मैं बात करूंगा, लेकिन उम्मीद है आप लोग कर लोगे। लेकिन सर एक दफा फिर से बता। जो आपके ज़हन में बात बैठानी है वो ये है कि आप जब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं तो आंसर के ऑर्डर का वहीं से आंसर के ऑर्डर का वहीं से पता चल जाता है। जैसे यहाँ 3 × 3 आना था और चेक कीजिए 3 × 3 आया हुआ है। इसी तरह इसका आंसर 4 × 4 आएगा, जो मैंने आपको शुरू से बता दिया। इसका फायदा ये होता है
कि जब आप आंसर निकाल लेते हैं तो आपको पता चलता है अच्छा ये तो 4x4 आना है, और आप अपना देखते हैं वो गलत आ रहा होता है, तो आप इस तरह से करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी बेटा। जी बस सर समझ आ गई। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 8। ये इस जैसा काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी 8 का पार्ट 1 लिखता है 3x माइनस 2a इज इक्वल टू b। फाइंड x। बेटा x क्या है? क्या आप बता सकते हैं x क्या है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है। तो ये देखिए 2a उठा के उधर ले गए तो प्लस 2a हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, बाद में हमें चूंकि x चाहिए ना, तो बाद में हम 3 जो है वो भी उधर जाके डिवाइड कर देंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, अभी नहीं लेके जाते, बार बार हमें फ्रैक्शन लिखनी पड़ेगी। तो पहले b लिखते हैं जी। b है हमारे पास 2 माइनस 3 1 5 4 माइनस 1 प्लस 2a। a है आपके पास 2 3 माइनस 2 और माइनस 1 1 5। अगर तो आप डायरेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है। पता है कैसे? ये 2 और ये बाय 2 मल्टीप्लाई होना है ना अंदर, तो सब ने डबल होना है। तो आप जब ऐड करें उसी वक्त डबल कर लें। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। यानी ऐसे 2 आ गए, ये 2 है तो प्लस 4 कर देंगे, माइनस 3 और इसका डबल प्लस 6 हो गया, 1 और इसका डबल माइनस 4 हो गया। इसी तरह 5 और इसका डबल माइनस 2, फिर 4 और उसका डबल प्लस 2 और फिर माइनस 1 और उसका डबल 10। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये बेटा आ गया आपके पास, इधर 3x चल रहा है, अगले स्टेप में आप x लिखें और 3 इधर लाके 1/3 हो जाएगा। इसको साथ 6, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया -3, ये आ गया 3, ये आ गया 6 और ये आ गया 9। अब ये 1/3 सबको डिवाइड करेगा 3, समझे? इसको डिवाइड किया 2 आ गया, इधर 1 आ गया, इधर -1 आ गया, इधर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। तो ये आपके पास x मैट्रिक्स आ गया। जरा बुक में आंसर चेक कीजिए। सर यही आंसर है। चलो, इसका जो सेकंड पार्ट है डेट इज योर असाइनमेंट, ट्राई दैट वन। अब हम उससे अगले पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये नोट करना है। हाँ जी, नोट कर लिया? मिटा दूं? यस सर बता दो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। बेटा जो इससे नेक्स्ट लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, सो डोंट मिस इट। जो डिटर्मिनेंट वाला लेक्चर होना है नेक्स्ट, तो अगर वो ना किया तो अगला चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा, मतलब इससे आगे वाला हिस्सा। 9 क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट 4 3, ये पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 13 की तरह है। a माइनस 2 3 -1 -2 इज इक्वल टू -1 -4 3 6। पहले तो ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उधर जाके ये ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 3 2 2 इनटू ये जो a है, ये बेटा आप L M P Q इस्तेमाल कर लें जैसा हम पहले करते रहे। अगर आप यहाँ पे नहीं करते तो आगे जाके करना है, लेकिन इससे हमें ये फायदा होगा कि हमारे 2-3 स्टेप शार्ट हो। मेरी आवाज आ रही है ना यस सर। आ रही है। बच्चों? आवाज आ रही है? यस सर। बोल ही नहीं रहे हो। यस सर आ रही है। जी सर आ रही है आवाज। हाँ ये देखा, मेरी आवाज आ रही है?
यस सर आ रही है। यस सर। हाँ वो मेरे पास असल में स्पीकर बंद हो गए, परेशान हो गए। तो ये प्लस उधर जाके 2 3 -1 -2, अब इनको ऐड कर दें, इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 4l प्लस 3p 4m प्लस 3q 2l प्लस 2p और 2m प्लस 2q, और इधर जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 -1 2 और 4। क्या बच्चों एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ठीक हो गई? यस सर। चलें कंपैरिजन, अब ये उसी 12 13 जैसा हो गया है। 4l प्लस 3p इज इक्वल टू 1, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, और उसके बाद 2l प्लस 2p इज इक्वल टू 2, कॉल इट इक्वेशन नंबर 2, 4m प्लस 3q इज इक्वल टू 1 ना -1, कॉल इट इक्वेशन नंबर 3, और 2m प्लस 2q इज इक्वल टू 4, कॉल इट इक्वेशन नंबर 4। अब इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो ये देखो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2l की बजाय 4l हो जाएगा, ऊपर भी 4l है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यूं आएगा बाय 2 इंटू इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 4l प्लस 4p इज इक्वल टू 4, और 1 इक्वेशन उसके नीचे लिखे 4l प्लस 3p इज इक्वल टू 1। तो बेटा इनके साइन बदलने हैं क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन का है, तो 4l कैंसिल हुआ, यह आ गया 1p इज इक्वल टू 3, इन अदर वर्ड p की वैल्यू आपके पास आ गई 3। ये आप 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, 1 गिव्स, तो 4l प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 1, 4l ये 9 है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा -8 आ जाएगा, l इज इक्वल टू -2, l भी मिल गया हमें। अब हम 3 और 4 को देखें, अगर आप इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ऐसे आएगा बाय 2 इंटू 4 इक्वेशन माइनस 3 इक्वेशन, ये आ गया 4m प्लस 4q इज इक्वल टू 8, और 3 इसके नीचे लिखे 4m प्लस 3q इज इक्वल टू -1, तो चेंज द साइंस, तो ये कैंसिल हुआ, ये आ गया आपके पास q और यहाँ पे आ गया 7, ये अब आप 3 में पुट कर दीजिए, थ्री गिव्स, यहां भी इनवर्स वाला मेथड भी लग जाता है। अच्छा 3 में आप q पुट कर रहे हैं तो 4m प्लस 3 और q की वैल्यू है 7 इज इक्वल टू -1, ये बेटा 21 होता है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो ये दोनों मिलके -22 बना देंगे, m इज इक्वल टू -22/4 यानी -11/2। तो अब आपके पास a इज इक्वल टू l की वैल्यू है -2, m की वैल्यू है आपके पास -11/2, p की वैल्यू है आपके पास 3 और q की वैल्यू है आपके पास 7। बेटा आंसर चेक कीजिए बुक में, आंसर सर चेंज आता है आंसर। चेंज है, यस सर। क्या चेंज है बताइए जरा। सर -4/2 है, -14/2 है, और 6/2 है, और 18/2 है। सारा ही चेंज है? यस सर। ओहो, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट सर, सॉरी सर सॉरी। सारा चेंज नहीं है। नहीं नहीं, -2 है, -7, 3 और 9 है। सर माइनस, एक चेंज है, अब -7 आता है उधर, अब मैं खुद देख लूं, 3 और 3 पॉइंट, हमने यकीनन फिर में कोई मिस्टेक की होगी। यस सर। 9 -2 -7 3 और 9 यानी यस
ये एंट्रीज हमारी गलत आ रही हैं। किसकी वैल्यू? m की और q की वैल्यू गलत आ रही है, सही है। यस सर। तो m की वैल्यू आई है हमारे पास ये 3 में हमने रखा था 4m + 3, q की वैल्यू 7, q की वैल्यू भी गलत है। यहाँ आ गया 1p और यहाँ पे आ गया, हाँ ये 9 आता है ना, ये देखिए q की वैल्यू 9 आ गई, यहाँ 9 लिखा तो ये आ गया 27, उधर जाके ये उसके साथ -27 होगा तो -28। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे -28/4 तो ये -7 आ गया। अब ठीक हो गया। यस सर। -7 m है और नीचे। और q की वैल्यू 9 है। अब ठीक हो गया। यस। यस सर। चल, गलती हमें जल्दी पता चल गई। चलें जी, कल इंशाल्लाह हम इससे आगे, उसके लिए ना मैं आपको एक दो फार्मूले बताना चाह रहा हूं। एक वर्ड है कोफैक्टर। AIJ, इसको अगर आप इस तरह लिखें, AIJ -1⁻I+J MIJ, इसे कोफैक्टर कहते हैं। ये उसके निकालने का फार्मूला है। इसमें MIJ जो है, दिस इज कॉल्ड माइनर ऑफ एलिमेंट। ये क्या होता है ये कल आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ नाम याद रखना है। ये कोफैक्टर का फार्मूला है AIJ = -1⁻I+J MIJ, और इसे कहते हैं कोफैक्टर और इसे कहते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट। ये होते क्या है कल हम यूज करेंगे, फिर आपको बताऊंगा। इसके बाद एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। आपको याद है हम एक मैट्रिक्स लिखते थे, A11 A12 A13 A21 A22 A23, से जर्नल भी आप कह सकते हो 31 32 33। क्या ऐसा मैट्रिक्स हमने कहीं लिखा? यस सर, लिखा था। जी, ये एलिमेंट होते हैं। जब ए स्मॉल ए को कैपिटल कर दे तो वो कोफैक्टर हो जाता है। माइनर क्या होता है ये कल बात करेंगे, लेकिन जरा पहली रो की तरतीब देखें। क्या तरतीब है पहली रो की? 1 1 1 2 1 3। इसको हम एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो में लेके आते हैं। अगर सेकंड रो करना है तो उसकी तरतीब आ जाएगी, थर्ड रो करना है तो उसकी तरतीब आ जाएगी। तो इसके लिए फार्मूला होता है स्मॉल a11 कैपिटल A11 प्लस स्मॉल a12 कैपिटल A12 प्लस स्मॉल a13 कैपिटल A13। अब इसमें स्मॉल वाले जो होते हैं ये वाले, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। वाइल जो कैपिटल वाले हैं उनका नाम मैंने ऊपर बताया है। ये जो कैपिटल वाले इनका नाम क्या होगा? ये AIJ कोफैक्टर्स। तो जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें स्मॉल ए भी आता है और कैपिटल ए भी आता है। स्मॉल ए वाले होते हैं एलिमेंट्स, वाइल कैपिटल वाले जो होते हैं वो कोफैक्टर्स। और इसमें ये जो M है इसे कहते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट। माइनर ऑफ एलिमेंट क्या होता है इंशाल्लाह कल इसके बारे में बात करेंगे। तो ये नोट कर लीजिए, कल इसको दोबारा से लिखना तो है लेकिन फिर भी आपके पास होगा तो शायद आपको इसके बारे में कल बेहतर पता चले। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? नहीं सर। अल्लाह हाफ़िज़।